क्या आपको पता है जिस युग में हम और आप जी रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार धरती का सबसे भयावह युग है। एक ऐसा समय जहां धर्म सिर्फ 25% बचा है, जहां पाप और अधर्म का बोलबाला है, जहां मनुष्य की आयु, बल और स्मृति लगातार घट रही है और इंसान रिश्तों से ज्यादा पैसों को पूजने लगा है। इतना ही नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। श्रीमद् भागवत और महाभारत में लिखी भविष्यवाणियां बताती हैं कि इस युग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भूकंप, महामारी और आपदाएं आएंगी। लोग अपने ही परिवार से विश्वासघात करेंगे और धरती पर छा जाएगी राक्षसी प्रवृत्ति। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में सबसे बड़ा पतन होगा रिश्तों का। पति पत्नी का पवित्र बंधन जो पहले जन्मों तक निभाया जाता था, वो इस युग में बदल चुका है धोखे और स्वार्थ में। आज आप देख रहे हैं महिलाएं अपने पतियों को धोखा दे रही हैं और पुरुष भी अपनी पत्नियों को छल रहे हैं। जहां कभी विश्वास होता था, आज वहां सिर्फ शक, लालच और वासना बची है। कलयुग की यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते अब दिल से नहीं बल्कि पैसों और शारीरिक इच्छाओं से बंधे हैं, और जब रिश्तों का भरोसा ही टूट जाए तो समाज की नींव अपने आप हिलने लगती है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब प्रकट होंगे भगवान कल की अवतार, जो इस अंधकार को चीरकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक के 10 रहस्य, ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्या हम सब धीरे धीरे उस प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कहते हैं कल्प, उसमें 4 युगों का चक्र चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। सतयुग में धर्म 100% था, त्रेता युग में 75%, द्वापर युग में 50%, और आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस कलयुग में धर्म केवल 25% बचा है। यानी अधर्म, पाप और अंधकार ने 75% हिस्सा घेर लिया है। कलयुग को शास्त्रों ने पापियों का युग, धोखे का युग और मानवता के पतन का युग कहा है। यही वो समय है जब मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति खो देगा, रिश्तों का पवित्र बंधन टूट जाएगा और लालच के आगे इंसानियत का गला घोंटा जाएगा। कलयुग का महत्व ये है कि ये केवल अंधकार ही नहीं बल्कि ये अंतिम चरण है। इसके बाद होगा प्रलय और फिर शुरू होगा नया सतयुग यानी कलयुग। एक भयानक परीक्षा है मानवता की। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो धरती पहले ही खून और विनाश से भर चुकी थी, लेकिन द्वापर युग का अंत तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, उसी क्षण धरती पर उतर आया अंधकार। यहीं से शुरू हुआ कलयुग, पाप, अधर्म और विश्वासघात का युग। शास्त्र बताते हैं कि श्री कृष्ण के जाते ही मनुष्यों के हृदय से धर्म और सदाचार का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राजा लालची हो गए, प्रजा पाप में डूबने लगी और धरती पर पहली बार फैल गई कलयुग की काली छाया। कलयुग की शुरुआत एक साधारण समय नहीं थी। ये वो क्षण था जब सत्य की ज्योति बुझ गई और धरती पर राज करने लगा अंधकार। यानी जब श्री कृष्ण चले गए तभी इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया, और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयावह युग, कलयुग। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और सबसे छोटा, सबसे भयानक कलयुग। कलयुग की कुल आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष। और ध्यान से सुनिए, इस विशाल समय का केवल 5,000 साल ही बीत चुका है, यानी असली अंधकार अभी बाकी है। भागवत पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की उम्र घटकर मात्र 20 से 25 साल रह जाएगी। शक्ति और स्मृति पूरी तरह लुप्त हो जाएंगी, समाज में अराजकता फैलेगी और धरती पापियों का घर बन जाएगी। आज हम सब सिर्फ कलयुग की शुरुआती सीढ़ियों पर हैं। सोचिए, अगर ये शुरुआत इतनी भयावह है तो अंत कैसा होगा? धर्म को शास्त्रों में 4 स्तंभों पर खड़ा बताया गया है: सत्य, तप, करुणा और दान। सतयुग में ये चारों स्तंभ अटूट खड़े थे। त्रेता युग में 1 स्तंभ टूटा, द्वापर युग में 2 स्तंभ गिरे और आज कलयुग में धर्म सिर्फ एक टूटे फूटे स्तंभ पर टिका है।
इस युग में लोग सत्य से मुंह मोड़ते हैं। दान सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। करुणा खत्म हो चुकी है और तपस्या मजाक बन चुकी है। कलयुग की यही सच्चाई है। जहां कभी धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला था, आज वहां केवल अधर्म की अंधेरी छाया है। यानी धर्म अब सिर्फ एक प्रतीक रह गया है और इंसानियत का संतुलन हर पल टूट रहा है। भागवत पुराण और महाभारत में साफ लिखा है कि कलयुग में मानवता का सबसे बड़ा पतन होगा। इस युग के लक्षण इतने भयावह हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे। राजनीति में केवल भ्रष्टाचार रहेगा। नेता जनता की सेवा नहीं बल्कि अपने स्वार्थ पूरे करेंगे। धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। लोग ईश्वर को भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, भूकंप, महामारी और विनाशकारी युद्ध। और सबसे भयानक, मनुष्य इतना लोभी और स्वार्थी हो जाएगा कि अपने ही खून का गला घोंट देगा। कलयुग का यही सच है। जहां कभी प्रेम और भक्ति थी, अब वहां बस लालच, पाप और अधर्म की अंधेरी छाया है। शास्त्रों में कहा गया है कि युगों के बदलते ही मनुष्य की शक्ति और आयु लगातार घटती गई। सतयुग में इंसान की आयु हजारों वर्षों की होती थी। त्रेता युग में यह घटकर सैकड़ों वर्ष रह गई। द्वापर युग में मनुष्य 100 वर्ष तक जी सकता था और अब कलयुग में औसत आयु 60 से 70 वर्ष से भी कम हो चुकी है। समय के साथ यह और घटकर 20 से 25 वर्ष रह जाएगी। शक्ति, बुद्धि और स्मृति इतनी कमजोर हो जाएंगी कि इंसान अपने ही शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। भागवत पुराण में भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में मनुष्य छोटे छोटे रोगों से ही मर जाएगा। उसकी हड्डियां खोखली होंगी और उसकी बुद्धि केवल धन और वासना तक सीमित रह जाएगी। यानी कलयुग मनुष्य की सबसे बड़ी हार है, जहां इंसान अपने ही शरीर और आत्मा से पराजित हो जाएगा। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में आर्षि मुनि गहन तपस्या से अद्भुत चमत्कार और दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। योग बल से वे आकाश में उड़ सकते थे, जल पर चल सकते थे और भविष्य तक देख सकते थे। लेकिन कलयुग आते ही ये दिव्य शक्तियां धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। अब साधना कठिन हो गई है और मनुष्य की आत्मा इतनी कमजोर कि वह दिव्यता को छू ही नहीं पाता। आज के समय में चमत्कार सिर्फ किताबों और पुराणों में बचे हैं। हाँ, कहीं कहीं अभी भी महान संत अपनी साधना से थोड़ी बहुत सिद्धियां दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, हर चमत्कार समाप्त हो जाएगा। यानी कलयुग का सबसे बड़ा शाप यह है कि इंसान के पास सब कुछ होगा, धन, विज्ञान, साधन, लेकिन उसके पास नहीं होगी आत्मा की शक्ति। वो हर चीज पर विश्वास करेगा, सिर्फ ईश्वर और चमत्कारों को छोड़कर। चारों युगों में धर्म पालन के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। सतयुग में केवल गहन तपस्या से मोक्ष मिलता था। त्रेता युग में विशाल यज्ञ करके ईश्वर की कृपा प्राप्त होती थी। द्वापर युग में मंदिरों की पूजा और आराधना से धर्म की रक्षा होती थी। लेकिन कलयुग ये सबसे अंधकारमय युग है। मनुष्य कमजोर है, तपस्या असंभव है, यज्ञ नहीं हो सकते और पूजा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, कलयुग में धर्म पालन का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है भक्ति और हरिनाम संकीर्तन। केवल भगवान का नाम लेना। हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महादेव, इतना ही काफी है कलयुग के पापों से मुक्ति पाने के लिए। यानी जहां बाकी युगों में मोक्ष कठिन था, वहीं कलयुग में ईश्वर को पाना आसान है अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करें। भागवत पुराण और महाभारत में साफ साफ भविष्यवाणियां लिखी हैं जो बताती हैं कि कलयुग धीरे धीरे मानवता को कहां ले जाएगा। रिश्तों का पतन होगा, बेटा अपने पिता का अनादर करेगा, भाई भाई का खून बहाएगा, पति और पत्नी एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे। सत्ता और राजनीति का पतन होगा। राजा यानी नेता प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि उन्हें लूट कर अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। समाज का पतन होगा। धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। स्त्रियां और पुरुष अपने शरीर का सौदा करेंगे और परिवार केवल नाम के लिए रह जाएंगे। प्रकृति का पतन होगा। भूकंप, महामारी, बाढ़ और युद्ध बार बार धरती को हिला देंगे। और सबसे भयानक भविष्यवाणी कि कलयुग के अंत समय में धरती पर केवल राक्षसी प्रवृत्ति बच जाएगी। तब इंसान नहीं बल्कि पाप ही राजा होगा। शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म, पाप और राक्षसी प्रवृत्ति हर घर में फैल जाएगी, जब इंसानियत पूरी तरह मर जाएगी,
तभी इस अंधकार को चीरते हुए प्रकट होंगे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। भागवत पुराण में भविष्यवाणी है, कल्कि अवतार एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में जलती हुई तलवार लिए धरती पर उतरेंगे। उनकी तलवार की एक ही चमक से पापियों का विनाश होगा और अधर्म की जड़ें उखड़ जाएंगी। धरती पर छाया अंधकार समाप्त होगा, आकाश से दिव्य प्रकाश बरसेगा और तब शुरू होगा एक नया चक्र, सतयुग। यानी कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ये होगा संपूर्ण प्रलय, जिसके बाद इंसानियत को मिलेगा नया जीवन और धरती पर फिर से लौटेगा धर्म। तो दोस्तों, आज हमने जाना कलयुग की भयावह सच्चाई, इसकी परिभाषा और महत्व से लेकर इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद कैसे हुई, इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष और धर्म का धीरे धीरे पतन। हमने देखा कि इस युग की मुख्य विशेषताएं कैसी हैं। रिश्तों का टूटना, भ्रष्टाचार, लालच, आपदाएं और विश्वासघात, मनुष्य की आयु और शक्ति का लगातार घटना, चमत्कार और गुप्त शक्तियों का समाप्त होना। लेकिन इसके बीच भी एक उम्मीद है। कलयुग में धर्म पालन का सबसे सरल साधन है केवल भक्ति और भगवान का नाम जपना। यही हमें पाप से बचा सकता है। और अंत में जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब प्रकट होंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि, जो पापियों का संहार करके एक नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कलयुग की ये सच्चाइयां हमें केवल डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें याद दिलाने के लिए हैं कि अगर हम धर्म और भक्ति की राह पर नहीं चले तो हम भी इस अंधकार का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान का नाम जपें, सच्चाई का साथ दें और पाप से बचें, तो हम इस भयानक कलयुग में भी शांति और मोक्ष पा सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए, या फिर बह जाएंगे पाप की इस लहर में? निर्णय आपका है।